उत्तर प्रदेश मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा 29 पर भी उपचुनाव होना है। इसको देखते हुए पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना चौड़ा होकर आगे चलते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मित्रों जो समझ रहे होंगे वो समझते होंगे कि आज उनका चौड़ा, उनका सीना चौड़ा, उनकी धोती कितने मजे में आगे आगे चल रही है और टांग पे टांग रख के वो मुखातिब होते हैं। यही है एकता का परचम। आज 5 से 7%, कोई कहता 5%, कोई कहता 7%, लेकिन कितनी भी परसेंटेज हो, मुद्दा ये नहीं है कि परसेंटेज इतनी है या इतनी है। मित्रों, भेड़ जो है झुंड के साथ चलते हैं, फिर भी अकेला चढ़ा है। साथ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी से देवदारी करने वाले भाजपा के कई दिग्गज नेता अपना अपना जनता के बीच जाकर दम दिखा रहे हैं। कुंदर की विधानसभा पर पिछले 20 वर्ष से पहले से भाजपा अपना परचम नहीं लहर पाई है। किसी को देखते हुए एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा जैसे शेरनी का बच्चा तो तुरंत खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही खड़ा हुआ जो है भेड़ों का झुंड के बीच में आ गया और भेड़ों झुंड में चला गया और भेड़ों के झुंड में चला गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जैसे भेड़ करती थी वैसे ही वो बच्चा, शेरनी का बच्चा भी वही करने लगा। भेड़ों के बीच में था तो उसी की तरह बैठने लगा, उसी की तरह खाने लगा, उसी की तरह चलने लगा। उसकी हाड़ खत्म हो गई। लेकिन एक दिन वो एक सरोवर में पानी पी रहा था और उस सरोवर में जब उसने अपने चित्र को देखा तो उनका चित्र वो देखता था और अपना चित्र देखा। उसी के साथ दूसरी तरफ एक शेर भी पानी पी रहा था और जब वो शेर पानी पी रहा था तो उसने उसे देखा तो वो ये समझ गया कि मैं यहाँ गलत फंसा हुआ हूँ, मेरी जगह तो कोई और होनी चाहिए। मित्रों, ये समझने की जरूरत है, ये कौमों में फटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके दम पर ही पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। गरीब के लिए, अमीर के लिए भी, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए और अपनों के लिए भी। जो लोग जीरो पे हुआ करते थे इस क्षेत्र में, मैंने सैकड़ों करोड़पति बनाने का काम किया है। 10 लोगों को सरकारी सेवा दिलवाने का काम किया है इसी क्षेत्र में। मानपुर पट्टी से लेकर मछरिया तक और मछरिया से लेकर खैर खाते से चले जाओ, सरकारी सेवा भी वैसे तो अब की बार क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जनता को अपनी तरफ लुभाने का काम कर रहा है। हम आपको बता दें, लगातार भाजपा से मिली हार रामवीर सिंह ठाकुर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो न्यूज से खास बातचीत करते हुए किसान मोर्चा के महामंत्री दिनेश ठाकुर, भाजपा के दिग्गज नेता के द्वारा भी खास बातचीत के दौरान कहा गया कि पार्टी का संगठन तय करेगा कि आखिर कौन कुंदर की विधानसभा से भाजपा की तरफ से दावेदार होगा। उनसे भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रामवीर के विषय में सवाल किया गया। रामवीर को 3 बार भाजपा से लगातार कुंदर की विधानसभा से हार मिल रही है। क्या तय करेगा? मैंने पहले भी कई बार लोगों से कहा है कि संगठन तय करेगा कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारा भाजपा का कमल फूल चिन्ह है और हम कमल के फूल को देखते हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं। जिस प्रकार से तमाम जनता के बीच आप भी जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को समाधान करने, मेरा जब मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ तो जनता के दुख दर्द को मुझे रहना है और उनके काम भी कराने हैं, उनकी समस्या का समाधान भी कराना है। देखिए लगातार आपदाएं आती रहती हैं, उसमें हमने अक्सर देखा है आप सोशल मीडिया पर के माध्यम से कि आप लगातार जनता की सेवा करते हैं। क्या माने, किस प्रकार से करते, ऐसा क्या लगा? मैं अभी पीछे बाढ़ आई थी, लगभग 29 गांव और 31 गांव उस बाढ़ में चपेट में आए थे। मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। कुछ कृषि के अधिकारी मेरे साथ उस क्षेत्र में भ्रमण किया था और वहाँ की बीमा कंपनी आई थी। बीमा कंपनी को मैंने कहा तत्काल इनको राहत मिलनी चाहिए। मैं अक्सर पिछली बार भी बाढ़ आई थी तब भी मैंने मुआवजा दिलवाया था और इस बार भी मैं मुआवजे की बात की है। निश्चित रूप से जो फसल नष्ट हुई है उनका मुआवजा मिलेगा हर किसान को, क्योंकि मैं किसान मोर्चा का महामंत्री किसानों के बीच रहता हूँ। जब किसान के बीच आप जाते हैं, किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार की चर्चा होती है? जो मेरे सामने समस्याएं आती हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, कहते हैं हमको नहीं मिली, तो किसी में आधार कार्ड नहीं लगता है, किसी में कुछ नहीं लगता है, तो मैं कहता हूँ भाई ये भी लगाइए, यह समस्या आ रही है, इस कारण आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, और वो उस काम करते हैं, पूरा हो जाता है। जैसे आयुष्मान है 5 साल का, तो हमारा नहीं बना, तो मैंने कि ये अप्लाई करिए और बनेगा आपका। अब तो 70 साल के लोगों का, जो 70 साल के उम्र के लोग हैं, उनका गवर्नमेंट ने
जारी किया है, उन सब के आयुष्मान कार्ड बनेंगे और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है वो फ्री होगा। अभी रोजगार मेला लगा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें आप उपस्थित थे? मैं उसमें उपस्थित रहा था। किस प्रकार की बात दावे किए गए थे, क्या लग रहा है? जो दावे मुख्यमंत्री जी ने किए थे वो निश्चित रूप से धरातल पे आ गए हैं। देखिए 300 करोड़ रुपए की कुंदरकी विधानसभा के अंदर सड़कों का जो घोषणा की थी उनके टेंडर खुल चुके हैं, काम शुरू हो चुके हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय दिनेश प्रताप सिंह मंत्री आए थे कृषि मंडी, तो उन्होंने भी लगभग 100 करोड़ की सड़कों की स्वीकृति की, टेंडर लग गए, टेंडर खुल गए और काम शुरू हो रहा है। 15 सालों से जो विधायक थे उनके द्वारा कोई भी कार्य इस तरह का नहीं किया गया, ना तो शासन को लिखित अवगत कह रहा है कि सड़कें खराब हैं, इसलिए इस क्षेत्र की दुर्दशा हुई है। भाजपा का विधायक अगर होता निश्चित रूप से चौमुखी विकास क्षेत्र में होता। क्या पार्टी एक बार फिर भरोसा करेंगी? तो उनके द्वारा इशारों में कहा कि ये पार्टी का संगठन तय करेगा कि आखिर कौन दावेदार होगा। हाल ही में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान के द्वारा वोट काटने को लेकर दिए शिकायत पर भी बात की गई, तो पलटवार करते हुए कहा गया कि उनके ही बेटे के 2 वोट होना अधिकारियों की सही कार्रवाई थी चुनाव आयोग की तरफ से। इस प्रकार लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हाल ही में भाजपा के नेता रामवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भी उधर के क्षेत्र में चर्चाएं बनी हुई है। न्यूज 7 गंगा से खास बातचीत करते हुए किसान मोर्चा के महामंत्री दिनेश ठाकुर ने विशेष बात रखी। मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। बहुत सारी जितने भी यहाँ सर क्या संदेश दिया है आपने अपने समाज को आज? देखिए, समाज को मैंने संदेश दिया है कि आपको एकजुट रहना चाहिए और एकजुट रह के भारत पर राज करना चाहिए। सर उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में 10 सीटें उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है उसके सपने ही रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन? ये मेरा काम नहीं है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। मीटिंग होगी और वहाँ जब जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा।